सो फ्रेंड शुरू करते हैं आज की वीडियो और देखते हैं आज की अपनी पहली फ्रेजल वर्ब। तो यहाँ पर जो हमारी पहली फ्रेजल वर्ब है वो है कैच अप। तो इसका यहाँ पर क्या मतलब है, इससे पहले आप इस सेंटेंस को देखो। यहाँ पर ये किससे कह रही है कि मुझे अपना काम करना है, अधूरा काम। यानी कि ये कहीं चली गई थी और इसका काम नहीं हुआ, वो छूट गया, अधूरा रह गया। तो अब काफ़ी दिनों बाद ये आई है तो इसका काम बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। तो इसे क्या करना है कि उस काम को पूरा करना है जो रह चुका है। तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं कैचअप का। तो यहाँ पर बता रही है कि आई हैव टू कैच अप ऑन माई वर्क, यानी जो मेरा काम रह गया है मुझे उसे करना है, अपना काम करना है। आई हैव टू कैच अप ऑन माई वर्क। आगे बता रही है कि मैं अपने काम में पीछे रह गई। इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे आई हैव फॉलन बिहाइंड ऑन माई वर्क। आई हैव फॉलन बिहाइंड ऑन माई वर्क। यहाँ पर फॉलन बिहाइंड का मतलब है पीछे रहने से। तो बता रही है कि आई हैव फॉलन बिहाइंड ऑन माई वर्क, यानी मैं अपने काम में पीछे रह गई। अब मुझे खोए हुए समय की भरपाई करने की ज़रूरत है। देखो वैसे तो भरपाई करने के लिए हम कंपनसेट वर्ड का यूज़ करते हैं, लेकिन जब हम इसके लिए फ्रेजल वर्ब यूज़ करते हैं तो एक फ्रेजल वर्ब आती है मेकअप। मेकअप का मतलब होता है भरपाई करना। कोई तुमने नुकसान किया है, कुछ किया है, उसके लिए मेकअप करना है। किसी का तुमने दिल दुखाया है, उसके लिए भी हम यूज़ करते हैं कि उससे माफ़ी मांग के मेकअप करो इसका जो तुमने उसके साथ बुरा किया है। तो यहाँ पर भी ऐसे बताया गया है। यहाँ पर कह रही है कि अब मुझे खोए हुए समय की भरपाई करने की ज़रूरत है। इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे एंड नाउ आई नीड टू मेकअप फॉर लॉस्ट टाइम। एंड नाउ आई नीड टू मेकअप फॉर लॉस्ट टाइम। देखो यहाँ पर ये बता रही है कि आई हैव फॉलन बिहाइंड ऑन माई वर्क, मैं अपने काम में पीछे रह गई। एंड नाउ आई नीड टू मेकअप फॉर लॉस्ट टाइम, यानी मुझे अपने खोए हुए समय की भरपाई करनी है, जो मेरा काम रह गया उसे पूरा करना है। आगे कह रही है कि मैं 2 हफ्तों के लिए किसी ज़रूरी काम से गांव चली गई थी। इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे, सिंपल इंग्लिश में तो हम इसे इस तरीके से बोलेंगे आई वेंट टू द विलेज फॉर सम इम्पोर्टेंट वर्क फॉर 2 वीक्स। आई वेंट टू द विलेज फॉर सम इम्पोर्टेंट वर्क फॉर 2 वीक्स, यानी 2 हफ्तों के लिए मैं किसी ज़रूरी काम से गाँव चली गई थी। आई वेंट टू द विलेज फॉर सम इम्पोर्टेंट वर्क फॉर 2 वीक्स। अगर हम इसे थोड़ा एडवांस में बोलें फ्रेजल वर्ब का यूज़ करके, तो हम कहेंगे आई हेडेड टू द विलेज। आई हेडेड टू द विलेज, यानी कि मैं विलेज गई थी। यहाँ पे इसके कहने का मतलब यही है, सेम ही है, बस हम थोड़ा वर्ड चेंज कर रहे हैं, थोड़ा और अट्रैक्टिव बना रहे हैं सेंटेंस को। तो यहाँ पर ये कह रही है कि आई हेडेड टू द विलेज टू टेक केयर ऑफ सम इम्पोर्टेंट वर्क, जो मेरा इंपॉर्टेंट वर्क था उसका ध्यान रखने के लिए, उसे करने के लिए। एंड स्टेड ओवर फॉर 2 वीक्स, और 2 दिन वहाँ 2 हफ्ते वहाँ रुक के आई हूँ। तो बता रही है कि आई हेडेड टू द विलेज टू टेक केयर ऑफ सम इम्पोर्टेंट वर्क एंड स्टेड ओवर फॉर 2 वीक्स। ये एडवांस है इसका, यहाँ पे सिंपल है ना, आई वेंट टू द विलेज फॉर सम इम्पोर्टेंट वर्क फॉर 2 वीक्स, तो इसका एडवांस है। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड, आगे कह रही है कि आई हैव फॉलन बिहाइंड ऑन माई वर्क, यानी गाँव जाने के चक्कर में क्या हुआ, आई हैव फॉलन बिहाइंड ऑन माई वर्क, मैं अपने काम में पीछे रह गई। बिकॉज ऑफ माई 2 वीक वेकेशन, अपने 2 हफ्ते की छुट्टी के कारण। बिकॉज ऑफ माई 2 वीक वेकेशन, यानी अपने 2 हफ्तों की छुट्टी के कारण आई हैव फॉलन बिहाइंड ऑन माई वर्क, मैं अपने काम में पीछे रह गई। अब मुझे अपने अधूरे काम को पूरा करने की ज़रूरत है। अब तुम समझ गए होंगे पूरी स्टोरी के साथ मैंने बताया है कैचअप का, यानी कि जो काम रह गया था अब उसे पूरा करना है। तो अभी जब भी ऐसी कोई सिचुएशन आए तो हम यूज़ करते हैं नाउ आई नीड टू कैच अप ऑन ऑल माई वर्क। नाउ आई नीड टू कैच अप ऑन ऑल माई वर्क, यानी अब मुझे जितना भी सारा अधूरा काम है जो रह गया है उसे कैचअप करना है। कैच का मतलब होता है पकड़ना, यानी जो मेरा काम छूट गया है उसे पकड़ना है और पूरा करना है। नाउ आई नीड टू कैच अप ऑन ऑल माई वर्क। अगर मैंने अपना अधूरा काम नहीं किया तो काम का ढेर लग जाएगा। मैं इस सेंटेंस को आपको बोलने के 3 तरीके बताऊंगा। यहाँ पर सबसे पहले तो हम कहेंगे इफ़ आई डोंट कंप्लीट माई अनफिनिश्ड वर्क इट विल पाइल अप। पाइल अप मैंने कई बार बताया, एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब हो जाता है ढेर लग जाने के, जिसका बढ़ना। तो बता रही कि इफ़ आई डोंट कंप्लीट माई अनफिनिश्ड वर्क, अगर मैं अपना अनफिनिश्ड वर्क काम को कंप्लीट नहीं करती हूँ इट विल पाइल अप, तो इसका ढेर लग जाएगा या बढ़ जाएगा बहुत। इफ़ आई डोंट कंप्लीट माई अनफिनिश्ड वर्क इट विल पाइल अप। पाइल अप की जगह में एक फ्रेजल वर्ब का और यूज़ कर सकते हैं माउंट अप का, जैसे कि इफ़ आई डोंट फिनिश माई इनकम्प्लीट वर्क द वर्क विल माउंट अप। इफ़ आई डोंट फिनिश माई इनकम्प्लीट वर्क द वर्क विल माउंट अप, यानी अगर मैंने अपना अधूरा काम नहीं किया पूरा तो क्या हो जाएगा, ढेर लग जाएगा। अब आप पूछ सकते हो कि सर यहाँ तो हम कैचअप का भी यूज़ कर सकते हैं अधूरे काम के लिए। हाँ बिल्कुल, हम ऐसे भी कह सकते हैं कि इफ़ आई डोंट कैच अप ऑन माई इनकम्प्लीट वर्क। अगर हम इनकम्प्लीट वर्क भी ना बोले ना तब भी कैचअप का अगर काम के लिए यूज़ हो रहा है तो उसका मतलब यही है अधूरा काम पूरा करना। इफ़ आई डोंट कैच अप ऑन माई इनकम्प्लीट वर्क द वर्क विल पाइल अप। तो यहाँ पर 2 फ्रेजल वर्ब का यूज़ हो चुका है, कैच अप ऑन और पाइल अप। इफ़ आई डोंट कैच अप ऑन माई वर्क
ऑन माई इनकम्प्लीट वर्क द वर्क विल पाइल अप। देखो मैंने कैचअप का आपसे पहले बताया है अपनी स्टोरी की वीडियोज़ में, जब हम किसी पुराने दोस्त से मिलते हैं और उसकी ज़िंदगी के बारे में जानते हैं और उसे अपनी ज़िंदगी के बारे में बताते हैं, तब भी हम कैचअप का यूज़ करते हैं वहाँ पर भी। यानी कि जो लाइफ में हमारा एक दूसरे का रह गया उसे हम कैच कर रहे हैं। इसी तरीके से काम के लिए भी कैचअप का यूज़ हुआ है। आगे बता रही है कि इट हैज़ बीन पाइलिंग अप ओवर द पास्ट फ्यू वीक्स। ये पिछले कुछ हफ्तों से बढ़ रहा है, यानी जो मेरा अधूरा काम है, इट हैज़ बीन पाइलिंग अप ओवर द पास्ट फ्यू वीक्स, ये पिछले कुछ हफ्तों से बढ़ रहा है। इट हैज़ बीन पाइलिंग अप ओवर द पास्ट फ्यू वीक्स, और मुझे दबाव महसूस होने लगा, यानी कि काम इतना बढ़ गया है कि मुझे प्रेशर सा महसूस होने लगा। इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे एंड आई एम स्टार्टेड टू फील द प्रेशर। एंड आई एम स्टार्टेड टू फील द प्रेशर, और मुझे दबाव महसूस होने लगा। एंड आई एम स्टार्टेड टू फील द प्रेशर। मैं जानती हूँ मुझे फोकस की ज़रूरत है। आई नो आई नीड टू फोकस। आई नो आई नीड टू फोकस, यानी मैं जानती हूँ मुझे फोकस करने की ज़रूरत है। आई नो आई नीड टू फोकस। लेकिन ऐसा लगता है कि दिन में कभी पर्याप्त समय नहीं रहता। ये सबके साथ होता है, काम सब पे होते हैं, लेकिन दिन में समय नहीं मिल पाता। ऐसा लगता है कि समय ही नहीं है हमारे पास। यहाँ पर बता रही है कि बट इट फील्स लाइक देयर इज़ नेवर इनफ टाइम इन द डे। बट इट फील्स लाइक देयर इज़ नेवर इनफ टाइम इन द डे। कह रही करना तो मैं चाहती हूँ काम, लेकिन लगता ही नहीं कि दिन में हमारे पास ज़्यादा समय है करने के लिए। हालांकि मैं सब कुछ करने के लिए डिटरमाइंड हूँ। डिटरमाइंड हम कब होते हैं, मैंने पहले बताया है, जब हम कहते हैं ना आई एम डिटरमाइंड, तो हमारा सिंपल वर्ड में से समझो, हमारा कहने का मतलब है कि मैंने फैसला कर लिया, अब चाहे जो भी हो मैं काम करके रहूँगा। तब हम कहते हैं कि आई एम डिटरमाइंड। तो यहाँ पर बता रही है कि आई एम डिटरमाइंड, यानी कि डिटरमाइंड है, इसने फैसला कर लिया, अब चाहे जो हो जाए काम करना है इसे। तो कह रही है कि आई एम डिटरमाइंड टू गेट एवरीथिंग डन दो। हालांकि मैं डिटरमाइंड हूँ सब कुछ करने के लिए। आई एम डिटरमाइंड टू गेट एवरीथिंग डन दो। इसलिए मैंने स्मार्ट और अधिक कुशलता से काम करने की योजना बनाई, यानी कि मैंने प्लान बनाया है कि मैं अब स्मार्ट वर्क करूंगी और कुशलता के साथ करूंगी। कह रही है कि सो आई हैव मेड अ प्लान टू वर्क स्मार्टर एंड मोर एफिशिएंटली। कह रही है कि सो आई हैव मेड अ प्लान टू वर्क स्मार्टर एंड मोर एफिशिएंटली, यानी इसलिए मैंने फैसला कर लिया कि अब स्मार्ट वर्क करूंगी कुशलता के साथ। आगे बता रही है कि आई एम गोइंग टू कट आउट डिस्ट्रैक्शन। देखो यहाँ पर एक फ्रेजल वर्ब का यूज़ हुआ है कट आउट। यहाँ पे मतलब है कट आउट का कि डिस्ट्रैक्शन है जो उसे अलग करना है ज़िंदगी से अपनी। आई एम गोइंग टू कट आउट डिस्ट्रैक्शन एंड ब्रेक डाउन माई टास्क्स इनटू मैनेजेबल चंक्स। ये कह रही है कि मैं डिस्ट्रैक्शन को ख़त्म करूँगी और जो मेरा काम है उसे ब्रेक डाउन करूँगी चंक्स में, टुकड़ों में, ताकि उसे मैनेज कर पाऊँ, ऐसे कि उसे आराम से मैनेज कर पाऊँ, इतने टुकड़ों में करूँगी। कह रही है कि आई एम गोइंग टू कट आउट डिस्ट्रैक्शन, सबसे पहले तो मैं डिस्ट्रैक्शन खत्म करूंगी, एंड ब्रेक डाउन, और तोड़ दूंगी माई टास्क, अपने कामों को, इनटू मैनेजेबल चंक्स, छोटे छोटे टुकड़ों में जिन्हें मैं आसानी से मैनेज कर पाऊँ। ये आसान नहीं होगा, लेकिन मैं जानती हूँ मैं ये कर सकती हूँ। इट वॉन्ट टू बी ईजी बट आई नो आई कैन डू इट। इट वॉन्ट टू बी ईजी बट आई नो आई कैन डू इट। ये आसान नहीं होगा, लेकिन मैं जानती हूँ ये मैं कर सकती हूँ। इट वॉन्ट बी ईजी बट आई नो आई कैन डू इट। एक बार मेरा अधूरा काम जो है वो कर लिया ना, मुझे बहुत अच्छा महसूस होगा। यहाँ पर बता रही है कि वंस आई एम कोट अप। कोट अप का मतलब यहाँ काम से ही है कि वंस आई एम कोट अप, यानी एक बार मैंने कोट अप कर लिया, कैच की सेकंड फॉर्म कोट, तो यानी कि एक दफ़े मैंने अधूरा काम कर लिया ना, आई विल फील सो मच बेटर, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, मुझे बहुत अच्छा महसूस होगा। वंस आई एम कोट अप आई विल फील सो मच बेटर। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। ज़रूर बताना आपको वीडियो कैसी लगी।